नमस्कार साहब, नमस्कार। उज्जैन शहर जब अपनी रोजमर्रा की रफ्तार धीरे धीरे पकड़ रहा था, तभी फ्रीगंज की एमपीआरडीसी कार्यालय के बाहर अचानक से हलचल तेज होने लगी, मानो किसी अनदेखे तूफान ने यहां पर दस्तक दे दी हो। अपनी जमीन, अपनी पहचान, अपना हक और अपनी पीढ़ियों की जो धरोहर थी, उसे बचाने के लिए यहां पर सैकड़ों किसान पहुंच गए। खामोशी से नहीं आए थे, अपने कदमों में बेचैनी थी, उनकी आवाज में एक आग भी नजर आई। करीब यहां पर 2500 करोड़ रुपए की जो सड़क परियोजना है, जिसे विकास की नई लकीर भी कहा जा रहा है, उसी लकीर ने कई किसानों के माथे पर चिंता की जो गहरी सिलवटें हैं वहां तक खींच दी है। और फिर मैदान में ऐसा क्षण भी आया जिसे देखने के बाद में हर कोई यहां पर हैरान भी रहा कि ये कैसी तस्वीरें हैं। एक बुजुर्ग किसान अधिकारी के पैरों में गिर जाता है और उसकी आवाज जो थी वह कांप रही थी, लेकिन जो उसकी पीड़ा थी पूरे माहौल को वह हिलाकर भी उसने रख दिया। यह सिर्फ सड़क का मसला नहीं था, यह न्याय का, मुआवजे का और अस्तित्व की लड़ाई का अब मुद्दा भी बन चुका है। करीब यहां पर 2500 करोड़ रुपए की जो लागत से बनने वाला उज्जैन जावरा एक्सिस कंट्रोल रोड प्रोजेक्ट जिसे कहा जा रहा है, उसको लेकर किसानों के अंदर एक गुस्सा है। सोमवार को सैकड़ों किसानों ने फ्रीगंज स्थित एमपीआरडीसी कार्यालय का घेराव कर दिया, जमकर प्रदर्शन किया गया, नारेबाजी की गई। इस दौरान हालात तब और ज्यादा भावुक हो गए जब एक बुजुर्ग किसान ने अपनी मांगों को लेकर, अपनी जमीन को लेकर एक अधिकारी के पैर तक पकड़ लिए, गिड़गिड़ाने लगे। किसानों ने यहां पर दो टूक कहा कि यहां पर बाजार भाव पर मुआवजा दो, उस सड़क की जो ऊंचाई है वह बिल्कुल कम करो। यहां पर किसानों का साफ तौर पर कहना है कि सरकार के द्वारा यहां पर जो मुआवजा जमीन की वास्तविक बाजार भाव के मुकाबले बेहद ही कम दिया जा रहा है। और यह कैसा नया मोड़ आया है रोड को लेकर कि यहां पर लोग चिंतित है। परियोजना की लागत 2500 करोड़ रुपए, कुल अधिग्रहण यहां पर 62 गांवों का किया जा रहा है। लगभग 4000 किसान परिवारों की जमीन इसमें ली जा रही है। जावरा उज्जैन ग्रीन एक्सिस रोड पर तेजी से यहां पर काम भी शुरू होने लगा है। निर्माण का ठेका रूस की कंपनी तक को सौंप दिया गया है। कंपनी 2 साल के अंदर यहां पर सड़क बनाकर सरकार को सौंप भी देगी। मोहनपुरा के किसान इसको लेकर चिंतित है। इससे पहले यह तस्वीरें देख लीजिए जो बेहद ही भावुक है। नमस्कार साहब, नमस्कार। कार्यालय कैसे हुआ वो जंगल में, कैसे हुआ कैसे हुआ ये देखो बाबूजी, आया डायरा में देखा आप राजगिरी जंगल में एक एक फायदा बता दे। अरे एग्रीमेंट तो सर हम तो यही चाहते हैं कि नॉर्मल बनाओ, हमें कोई दिक्कत नहीं, आप बनाओ। मेरे 2 बाग हो रहे हैं, खेत के मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। 1 बीघा जमीन का मुआवजा केवल 16 लाख रुपए दिया जा रहा है, जबकि बाजार की कीमत 1 करोड़ रुपए से भी अधिक है। किसान पंकज भाटी सहित अन्य जो लोग मौजूद थे, उन्होंने कहा कि 10 बीघा जमीन यहां पर सड़क में जा रही है। यहां तक कि जो सड़क के निर्माण के कारण जो खेत के 2 हिस्से हैं वह भी हो जाएंगे। करीब यहां पर 50 से ज्यादा जो किसान है वह एमपीआरडीसी के कार्यालय पर पहुंचे और जमकर उनकी नारेबाजी यहां पर करते हुए नजर भी आए। किसानों के द्वारा चेतावनी दी गई कि जब तक उचित मुआवजा और सड़क की ऊंचाई को कम नहीं किया जाएगा, समाधान तब तक नहीं होगा और तब तक विरोध भी जारी रहेगा। सब समस्या है हमारे एक्सेस कंट्रोल को लेके, जो आज रोड बोल रहा है, हमें विकास के खिलाफ कोई नहीं। हमको बस नॉर्मल हाईवे जो हमारे बच्चे जो मतलब हमारे आधे खेत हो रहे हैं उसमें जो बच्चे वो अगर नॉर्मल हाईवे बनता है तो हमें कुछ भी हमारे आने वाले पीढ़ी या हमें बहुत अच्छा रहेगा। क्या नाम है आपका? मैं हूँ लसुड़ा चुवड़, उनेल से 2 किलोमीटर दूर है मेरा गाँव। मामला है उज्जैन जावरा ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल हाईवे, जो सरकार की ओर से एमपीआरडीसी विभाग की तरफ से बन रहा है, जिसके टेंडर वगैरह जारी हो गए हैं। हम लगातार 1 वर्ष से एमपीआरडीसी और सरकार से मांग कर रहे हैं कि इस रोड को नॉर्मल हाईवे बनाया जाए और मुआवजा जो है बाजार रेट से दिया जाए, किंतु हमें हर बार मीठी गोली दी जा रही है। इसलिए आज हम यहाँ एमपीआरडीसी कार्यालय पे धरने पे बैठे हैं। हमारी मांगों का निराकरण जब तक नहीं होगा तब तक हम उठेंगे नहीं। कौन कौन से गांव, कितने गांव इसमें? 52-55 गाँव है, 62 गाँव शायद, 62 में से 7 कुछ गाँव उधर जावरा तरफ कट गए हैं, तो 52-55 गाँव के सारे प्रतिनिधि यहाँ आए हुए हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मुकेश दानक है।
मैं ग्राम बाखेड़ा का निवासी हूँ, किसान हूँ और ग्राम पंचायत कुंडला का सरपंच प्रतिनिधि भी हूँ। संभागीय प्रबंधक विजय सिंह ने बताया कि किसानों की मांगों पर उच्च अधिकारियों से चर्चा की जाएगी, उन्हें समाधान के लिए कहा भी जाएगा। वही रटा रटाया जवाब जो हर प्रदर्शन के बाद में दिया जाता है, ठीक वैसा ही जवाब यहां पर भी दिया गया। इस कहानी में कोई अंतर नहीं होता है। यह बयान अधिकारियों को रटवाया जाता है जो अधिकारी हर प्रदर्शन के बाद में देते हैं। आप भी सुनिए। हमारी जो परियोजना है एक्सेस कंट्रोल की, एक्सेस कंट्रोल में क्या होता है कि ट्रैफिक बाहर का ट्रैफिक जो होता है उस पर रोड पे नहीं आता है, उसके लिए हमें रेज करना पड़ता है, फेंस करना पड़ता है, टोल के थ्रू ही अंदर जाता है, जिससे हाइट बढ़ती है। किसानों की मांग ये है कि हमें जो है ना ग्राउंड पे रोड बनाया जाए जिससे हम जो है ना रोड का उपयोग कर सकें। तो उसके लिए शासन ने ये निर्णय किया है कि बाजू में सर्विस रोड बना के उनको वो सुविधा दी जाएगी, लेकिन उस पर किसान लोग सहमत नहीं हो रहे हैं। और दूसरी ये है कि मार्केट रेट पे हमें मुआवजा दिया जाए। मार्केट रोड का अभी तक बिना कैबिनेट में ले जाए कोई हम उस पर कोई निर्णय नहीं ले सकते। और हमारा जो डिपार्टमेंट है एमपीआरडीसी में सारे कलेक्टर से ये अपनी भावना रख दी है कि मैक्सिमम जितना मुआवजा हो सकता है कलेक्टर गाइडलाइन और प्लस अभी 3 साल की रजिस्ट्रियों में जो रेट आ रहे हैं उनसे लेके पिछली छाट के आधार पर जितना मैक्सिमम मुआवजा हो सकता है किसानों को दिया जाए। पर किसान उस पर भी सहमत नहीं हो रहे हैं। किसान का ये कहना है कि हमें मार्केट तक से मुआवजा दिया जाए और एड ग्रेड जमीनी स्तर पे रोड बनाई जाए। उससे तो पूरी परियोजना ही खत्म हो जाती है ना। अगर जमीनी स्तर पर जाते हैं हमारे जो टेंडर जो है और शासन से कैबिनेट को स्वीकृति मिली है उससे तो पूरी परियोजना ही खत्म हो जाएगा। उसका निर्णय हमारे स्तर पर नहीं हो सकता। मैं अपने पहुँचा रहा हूँ, बात कर लेंगे क्या उससे निकल के आता है। बेहद ही भावुक कर देने वाला यह पल था जहां पर किसान अपनी ही जमीनों को लेकर यहां पर अधिकारी के पैरों में गिर रहा है। आज अधिकारी के पैर पकड़े हैं, कर सरकार के भी पैर पकड़ने के लिए यहां पर मजबूर किया जा रहा है। अपनी ही जमीन का जो मुआवजा है उसके लिए दर दर की ठोकरें खाने के लिए किसान मजबूर है। 16 लाख रुपए या 1 करोड़ रुपए तक भी मिल जाएगा तो उनकी आजीवन कहां तक, यदि ज्यादा बीघा होगी, किसी के पास में 4 बीघा ही जमीन हुई तो उसका लालन पालन आगे कैसे होगा, उसके परिवार का क्या होगा, कई ज्यादा गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। लेकिन किसान यहां पर भूमि अधिग्रहण को लेकर जो बैकफुट पे पहले उज्जैन सिंहस्थ में आई थी, लेकिन अब जो रोड का निर्माण किया जा रहा है उसको लेकर यहां पर किसान चिंतित है। किसान अपनी मांग रख रहे हैं, सरकार क्या कुछ करती है देखने लायक होगा। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए द लपेटा।